हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद गौरव। आज की इस वीडियो में हम करेंगे महाद्वीप क्या होते हैं, प्रायद्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं, सागर क्या होते हैं। इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हमारी ज्योग्राफी में आती हैं। इसके लिए हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा महाद्वीप। पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी भू आकृति महाद्वीप कहलाती है। जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है उसका, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, उसका 70% से ज्यादा 70% से ज्यादा भाग क्या है, पानी से घिरा हुआ है या उसमें पानी है। जैसे महासागर है, सागर है, झीलें हैं, और जो लगभग 30% जो भाग है वो स्थलीय भाग है, जिसपे हमारे क्या आते हैं, महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप और इस तरह की स्थलाकृतियां आती हैं। तो हमने सीखा कि महाद्वीप किसे कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी भू आकृति, सबसे बड़ा भाग है हमारा एशिया, जहां पे हम आते हैं, हमारा देश आता है। उसके बाद एक टर्म आती है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं, पृथ्वी पर स्थित 3 ओर से जलीय भाग से घिरी हुई भू आकृति प्रायद्वीप कहलाती है। जलीय भाग जैसे इस तरह की आकृति जो होती है, इस तरह की या इस तरह की, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी वाटर मिलेगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा, यहाँ पे वाटर बॉडी मिलेगी और यहाँ पे लैंड। इस तरह की, जैसे हमारे एशिया में ही आता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, यहाँ की सऊदी अरब कंट्री के बारे में आपने सुना होगा। यूएई एक और है इसमें भी, जिसमें एक बहुत बड़ा शहर है दुबई। तो दुबई हमारा कहाँ स्थित है, यूएई में। और ये जो यूएई है ये आता है अरब प्रायद्वीप में। इसमें और भी बहुत सारे देश हैं। यानी कि प्रायद्वीप वह आकृति होती है जो 3 ओर से वाटर से घिरी हुई होती है और बीच में क्या होता है, हमारा भूभाग होता है। जैसे हमारा दक्कन प्रायद्वीप। दक्कन प्रायद्वीप क्या है, दक्कन प्रायद्वीप है इंडिया का। जैसे ये हमारा इंडिया है, अलग से बना लेते हैं हम इसको। कुछ ऐसा है। तो इंडिया का ये वाला जो भाग है, कर्क रेखा से नीचे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये क्या है, दक्कन का प्रायद्वीप। ये इधर क्या है, हमारा अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है दक्षिण में, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो 3 ओर से घिरी हुई ये जो भूभाग है उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। इधर हमारा पश्चिम में अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है।
और भी बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। जैसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप को प्रायद्वीप कहते हैं यूरोप को। यूरोप वास्तव में क्या है? यूरोप वास्तव में क्या है? महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे जो देश हैं वो खुद में एक प्रायद्वीप की आकृति बनाते हैं। इसके बाद आते हैं द्वीप। द्वीपों की जो आकृति होती है वो बहुत छोटी होती है, चारों ओर से जल से घिरे हुए होते हैं। जल या तो वो सागर के फॉर्म में हो सकता है या महासागर के फॉर्म में हो सकता है। जैसे ये क्या कहा है हमने, ये सबसे छोटी भू आकृति होती है। सबसे बड़ी महाद्वीप, प्रायद्वीप तीनों ओर से घिरा हुआ होता है जल से, और ये होते हैं द्वीप। जैसे हमारा एक है सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। एक देश है हमारा आइसलैंड, वो भी खुद में एक क्या है? आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, और आइसलैंड एक क्या है? कंट्री है जो यूरोप में पड़ती है। और एक और द्वीप है क्यूबा, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद हम करेंगे ये, इसे आप फिर से देख सकते हैं। महाद्वीप पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ी भू आकृति महाद्वीप कहलाती है। महाद्वीप हमारे 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और ऐसा महाद्वीप जहां केवल बर्फ है अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमारा है अरब प्रायद्वीप। द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये जो टर्म्स हमने सीखी है, महाद्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप, इनके बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए हम इसके बाद करते हैं महासागर और सागर और झीलें। इस तरह की जो टर्म्स होती है हमारी, उनके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। महासागर, सागर, खाड़ी और झीलें क्या होती हैं? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा पृथ्वी पर जलीय भाग की सबसे बड़ी इकाई महासागर कहलाती है। जैसे सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। केवल हमारे 4 महासागर पूरी पृथ्वी पर हैं, जो पूरी पृथ्वी की लगभग 99% भाग को घेरे हुए हैं, जल के भाग को, यानी कि 99% जो भाग है पानी का, वो इन महासागरों में ही पाया जाता है। इन महासागरों में ही सागर और खाड़ियाँ मिलती है, इन्हीं का ये भाग होती हैं। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में विश्व की जितनी भी हमारी जो जलीय जीव हैं, वे हमारे सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो गहराई है समुद्र की, वो प्रशांत महासागर में ही है। और सबसे इसका नाम पड़ा है प्रशांत, यानी कि ये जो महासागर है वो शांत रहता है। इसके बाद है अटलांटिक महासागर, ये दूसरे नंबर पर आता है। इसकी शेप होती है एस के आकार की, एस के आकार की इसकी शेप होती है। इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं कि किस महासागर की जो आकृति है वो सर्पिल आकार है, तो वो हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। इसके बाद आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर एशिया में स्थित है। ये भी पूछ लेते हैं किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो वो हो जाएगा हिंद महासागर, जिसका नाम हिंदुस्तान यानी कि भारत के नाम पर पड़ा है। इसके बाद है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो महासागर स्थित है उसे कहते हैं आर्कटिक महासागर। साल के अधिकतम समय यह जमा रहता है बर्फ से, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है,
30 डिग्री 40 डिग्री तक वहाँ टेम्परेचर चला जाता है। इसके बाद है सागर या समुद्र भी जिसे हम कहते हैं। पृथ्वी पर जलीय भाग की वह इकाई जो एक तरफ से किसी महासागर से जुड़ी होती है, यानी कि उसका जो एक कनेक्शन है वो किससे होता है, किसी महासागर से होता है। जैसे काला सागर या अरब सागर, बहुत सारे सागर हैं, समुद्र हैं। काला सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये किस सागर से जुड़ा होता है, यह भूमध्य सागर से जुड़ा होता है। इसके बाद ये भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा होता है। तो इस महासागर का जो जल है वो भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर का जो जल है वो काला सागर में आकर मिलता है। और इसके बाद है अरब सागर। अरब सागर किससे जुड़ा होता है, अरब सागर जुड़ा हुआ है हमारा हिंद महासागर से। हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से किसी महासागर से जुड़े होते हैं ये। और यानी कि इनका जो जल है वो महासागर में आता जाता रहता है। इसके बाद है खाड़ी। समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे हम इसे एक आकृति के साथ समझते हैं। जैसे हमारा भारत है, भारत का जो पश्चिमी भाग है उसमें ये एरिया बनता है। जैसे एक ये आकृति हो गई, एक ये आकृति हो गई। क्या होता है, ये इधर कौन सा सागर है, अरब सागर। ये एरिया हमारा गुजरात का। तो इस पश्चिमी गुजरात के पश्चिमी भाग पर अरब सागर का जो जल है वो अंदर तक आ जाता है। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी का निर्माण होता है। और इसके नीचे दक्षिण में अरब सागर का जल अंदर तक आ जाता है। और इस आकृति पर जो खाड़ी बनती है उसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो पूछ लेता है कि खाड़ी किसे कहते हैं, यानी कि समुद्र का वह भाग जो स्थलीय भाग के अंदर तक प्रवेश कर जाता है जिसका जल, उसे हम खाड़ी कहते हैं। जैसे मन्नार की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी भारत के साउथ में स्थित है, जो श्रीलंका और इंडिया के ये जो बीच का पार्ट है इसमें इसका निर्माण होता है। इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। इसके बाद आते हैं हमारी झील। झीलें कैसे बनती हैं? झील होती है चारों ओर से स्थलीय भाग से घिरी हुई जलीय आकृति। जैसे बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है हमारी? रूस में। कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर यूरोप व एशिया की सीमा पर है। वैसे तो इसके पीछे सागर लगा हुआ है, लेकिन इसको हम सागर नहीं मानते, इसको मानते हैं झील। क्योंकि सागर क्या मैंने अभी बताया था, सागर जो है वो एक तरफ से महासागर से जुड़े होते हैं, लेकिन जो कैस्पियन सागर है वो किसी महासागर से जुड़ा हुआ नहीं है। कैस्पियन सागर इसकी जो
कैस्पियन सागर की आकृति है वो बहुत बड़ी है, इसलिए इसके पीछे सागर लगा देते हैं। वैसे इसको विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर को कहा जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो लगता है कि मुझे आपको ये सभी टर्म समझ में आ गई होंगी। चलिए एक बार हम दोबारा से इनको दोहरा लेते हैं। महासागर, सबसे पहले जलीय भाग की सबसे बड़ी इकाई महासागर कहलाती है। इसकी कोई स्पेसिफिकली कोई शेप नहीं होती है, अनिश्चित इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। इनका जो एरिया है बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। इसके बाद आता है सागर। पृथ्वी पर जलीय भाग की वह इकाई जो एक तरफ से किसी महासागर से जुड़ी होती है, जैसे काला सागर है, अरब सागर है। उसके बाद खाड़ी, समुद्र का वह स्थलीय भाग, समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है, जैसे मैंने भी बताया है, मन्नार की खाड़ी है, और कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, और भी बहुत सारी खाड़ियां हैं जिनको हम किसी अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है झीलें, जो चारों तरफ से किसी स्थलीय भाग से घिरी हुई होती हैं, जैसे बैकाल झील है, कैस्पियन सागर है, लेक सुपीरियर है, और भारत में भी बहुत सारी झीलें हैं। कमेंट करके बताएं भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।